गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। लॉ ऑफ मोशन से कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे इस लेक्चर में। न्यूमेरिकल फर्स्ट है, अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड रीच द ग्राउंड 2.5 सेकेंड लेटर, हाउ हाइट इज द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है बेटे, बिल्डिंग के टॉप से सपोज कर लेते हैं इसकी हाइट टॉप से बॉटम तक h है, और यहां से एक बॉल गिराई गई, और ये बॉल जब गिरा दी गई बेटा तो 2.5 सेकंड में, t=2.5 सेकंड में ये बॉटम पर पहुंच गई, यानी कि सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर पहुंच गई। तो पूछा जा रहा है आपसे कि इसकी हाइट कितनी होगी, और आप ले सकते हैं g=9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्यूशन में बेटा क्या करेंगे आप, सिंपल सा आप ग्रेविटेशनल मोशन इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन आप यूज करेंगे। जो सेकंड इक्वेशन है s = ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बेटे यहां पर फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी है तो u की वैल्यू 0 होगी, और ये टर्म जो s है ये h आप ले लीजिएगा, u की वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 0, देन हाफ, और g की वैल्यू बेटे 9.8 और t की वैल्यू 2.5 होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4.9 हो जाएगा। 25 का होल स्क्वायर है बेटे तो 6.25 ये हो जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 62.5 एंड 4.9, और ये 52672 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बेटे चेक कर लीजिएगा, 4 कैरी आ रहा है, 9 2 18 और 4 22 कैरी 2, और यहां से 5 6 आ रहा है तो 6 5 0 और 2 1 3, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30.625 मीटर आ रहा है। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इसका 30.625 मीटर आ रहा है। तो बिल्डिंग की हाइट बेटे 30.625 मीटर आ जाएगा। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल का आपका सॉल्यूशन था। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताते हैं आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है और उस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड, और कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम हाइट। आपको मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है कि ये बॉल कहां तक आती है। सपोज कर लेते हैं ये आपका मैक्सिमम हाइट है जो h हमने एज्यूम कर रखा है, और जिस हाइट पर ये पहुंचने के बाद फिर रिटर्न होगी टुवर्ड्स द ग्राउंड, वहां पर लास्ट वाली वेलोसिटी 0 होगा। इट मींस u यहां से 49 मीटर पर सेकंड, v यहां से 0, और आपको g की वैल्यू कितनी लेनी है, इसमें g की वैल्यू 9.8 लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड। अब बेटे आपको जो कैलकुलेट करना, टाइम भी दे रखा होगा इन्होंने, अ बॉल ऑफ द थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द 49 मीटर, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड। चलिए कोई बात नहीं, हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे, v² = u², और ऊपर जा रहा है 2g और यहां से s, तो लास्ट वाली वेलोसिटी बेटे 0 है, u मेरा 49 है, 49 होल स्क्वायर -2, g की वैल्यू आपको रखना होगा, और s की वैल्यू हमने h ले रखा है तो h हो जाएगा। h = यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 49 × 49 अपॉन 2 × g की वैल्यू बेटे 9.8, ये यहां से डिवाइड होगा, 49 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो h = 49 × 10/4, और h = 4 से डिवाइड करेंगे 1, 4 2 जा
4 2 और यहां से कितना हो जाएगा 5 इंटू 10, तो h इक्वल टू आ जाएगा 122.5 मीटर। बॉल कितनी ऊंचाई पर जाएगा? 1.225 मीटर, इतनी ऊंचाई पर बॉल जाएगी। तो वीडियो को पॉज करके बेटा सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लीजिएगा। ये सेकंड सॉल्यूशन है। तो ये सेकंड का बेटा ये फर्स्ट है। इसी में एक पार्ट और है, वो पार्ट क्या बोल रहा है देख लेते हैं। सेकंड पार्ट ये बोल रहा है द टाइम टेकन बाई द बिफोर इट रीच द ग्राउंड अगेन, और कितना टाइम लेगा ये ग्राउंड पर पहुंचने के लिए। तो बेटे पहले देख लें, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 49 है, माइनस जी की वैल्यू 9.8 है, और टाइम को सपोज कर लेते हैं t है, और लास्ट वाली वेलोसिटी मेरी 0 है। यही पूछ रहा है द टाइम टेकन बाई इट बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड अगेन, दोबारा ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो ये 49 हो गया, 9.8 t, तो t इक्वल टू 49 बाई 9.8, यहां से 10 मिनट हटा के 0 कर दिए, t इक्वल टू ये कैंसिल होगा तो ये 10 होगा और ये 2 होगा, 10 बाई 2, t इक्वल टू 5 सेकेंड। बेटे ध्यान से देखिएगा, ये बॉल यहां से और मैक्सिमम हाइट तक यानी कि 122.5 मीटर गया तो 5 सेकंड लिया। इसने पूछ रहा है दोबारा जब यहां बॉल आएगी तो टोटल टाइम कितना लगेगा। जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में इसने 5 सेकंड लिया, तो ऊपर से नीचे आने में भी तो 5 सेकंड ही लेगा। इट मींस द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल इन द जर्नी, होल जर्नी इज कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल t। तो ये टोटल टाइम यानी कि 5 सेकंड जाने में, 5 सेकंड आने में, या t सेकंड ऊपर जाने में, t सेकंड नीचे आने में, तो t सेकंड ऊपर जाने और t सेकंड नीचे आने में 2t टाइम लेगा ये बॉल। इट मींस 2t का मतलब क्या हुआ 2, और t की वैल्यू 5 है, तो टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल इन द होल जर्नी इज 10 सेकंड। तो इस तरीके से बॉल यहां से जाएगा ऊपर फिर नीचे आएगा, इस टोटल जर्नी में 10 सेकंड लेगा, क्योंकि जाने में 5 सेकंड ले रहा तो आने में भी तो 5 ही सेकंड लेगा, तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा 10 सेकंड हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर ले बेटा। नेक्स्ट है इसी में बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 है, a stone is dropped freely from top of the tower and it's the reaches the ground in 4 सेकेंड। एक स्टोन को टावर के टॉप से ड्रॉप ऑफ फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी क्या किया गया, टॉप ऑफ द टावर एंड द रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। जैसे ये मेरा एक टावर है और टावर से एक बॉल छोड़ा गया यानी कि u इक्वल टू 0 हुआ, और जब छोड़ा गया तो ये ग्राउंड पर जब टकराया है तो t इक्वल टू 4 सेकेंड टाइम लिया है, यहां से छोड़ने से और यहां तक गिरने में इसने 4 सेकेंड टाइम लिया। टेकिंग g इक्वल टू बोल रहा है कि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आप ले सकते हैं बेटा सेकेंड स्क्वायर। तो बोल रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कैलकुलेट करना है। थर्ड है ये, बहुत ही इजी है, आप यूज कर सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आप h ले लीजिए, u यहां से फ्री फॉल छोड़ा गया तो ये टर्म 0 हो गया, हाफ g की वैल्यू 9.8 या 10 बोल रखा है इन्होंने तो 10 ले लेते हैं, और t स्क्वायर मीन्स 4 का होल स्क्वायर, और ये 2 5 हो जाएगा बेटे, 5 और 4 4 जा 16, और टोटल 80 मीटर का टावर होगा, ये इसकी हाइट 80 मीटर होगी। तो दिस इज द ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। हम आगे फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। स्पीड से तो नहीं हो रहा है ना बेटे, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज करके दोबारा आप सुनते रहिएगा, सब समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है जो बहुत ये कह सकते हैं कि टफ हो, जो आपके समझ में ना आए। A pebble sees the drop freely in the well, एक वेल है, एक बेल है, और इसमें एक पिबल्स को फ्रीली ड्रॉप किया गया, यहां से फ्रीली ड्रॉप किया गया,
इट्स द टॉप इट द टेकन द 20 सेकेंड, और यहां तक आने में इसको 20 सेकेंड लगा। ये सपोज कर लेते हैं एच हाइट तक आने में टी इक्वल टू उसे 20 सेकेंड लग रहे हैं। तो 20 सेकेंड लगा फॉर द पीबल्स टू रीच द वाटर सरफेस इन द वेल। जी इक्वल टू आपको बोल रहा है कि आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। करा एंड स्पीड ऑफ द साउंड, और जब यहां पर पीबल्स यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये यहां पर वाटर है, जब यहां पर ये टकराया तो यहां से कुछ साउंड निकली, और इस साउंड की स्पीड कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से इसकी डेप्थ कैलकुलेट करनी है जो हमने एच मान लिया है। तो आपको सिंपली यूज कर लेना है एक फार्मूला, यहां पर और कुछ तो गिवन नहीं है बेटा। अफिबली द ड्रॉप फ्रीली इन अ वेल फ्रॉम द इट्स टॉप टेकन द 20 सेकेंड इन द पीबल्स टू रीच द वाटर सरफेस इन द वेल। तो यहां पर फ्रीली छोड़ा गया है बेटा, तो u इक्वल टू 0, तो एक आपको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, मालूम है आपको, और s की जगह पर हमने h लिया है, ये पूरा टर्म 0 हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है आपकी। हाफ g की वैल्यू आपको 10 ले लेना है, और t यानी कि 20 का होल स्क्वायर। तो h इक्वल टू बेटे यहाँ पर 2 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 हो जाएगा, और ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400। अप्रोक्सीमेटली इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 मीटर आ जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि वाटर सरफेस से इस बेल की जो हाइट है वो 200 मीटर है, इसकी डेप्थ 200 मीटर है वाटर सरफेस से यहां पर। इसी का ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है बेटे, द टाइम व्हेन इको इज द हीड आफ्टर द पीबल्स इज ड्रॉप। बेटा जब से पीबल्स यहां से ड्रॉप किया गया, यहां पर कोलाइड्स किया, टकराया, टकराने के बाद इकोज हुए, वो इकोज इसने सुना, तो इस टोटल प्रोसेस में कितना टाइम लगा उसको। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये साउंड को इस वाटर सरफेस से यहां तक आने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी 300 है, 300 और हाइट इसकी बेटे 2000 है बाई टी, तो t इक्वल टू 2000 बाई 300, ये 0 से 0 कैंसिल, और 20 बाई 3 हो जाएगा, और t इक्वल टू 6.66 मीटर हो जाएगा। तो बेटे इकोज को इस सरफेस से यहां तक पहुंचने में 6.6 सेकेंड लगा, और यहां से जो इसने बॉल को ड्रॉप करवाया था वो 20 सेकेंड लगा। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 20 सेकेंड उस बॉल को वाटर सरफेस तक पहुंचने में लगे, और इकोज को 6.6 सेकेंड लगा यहां तक पहुंचने में। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 20 प्लस 6.6, इट मीन्स 26.6 सेकेंड टाइम इस पूरे प्रोसेस में लगा है। और ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बेटे, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं मिटा दे रहा हूं, मेरे पास जगह कम है सॉल्यूशन के लिए, तो इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। बेटे ये लास्ट न्यूमेरिकल है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यहां से वर्टिकली अपवर्ड इस डायरेक्शन में किसी बॉल को थ्रो कर दिया गया। जब किसी बॉल को थ्रो किया गया टावर के टॉप से विथ इन द इनिशियल वेलोसिटी 19 पॉइंट, इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी होगी वो बेटा नेगेटिव वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड, और यहां पर अ बॉल इज रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड, यहां तक आने में ये बॉल ऐसे जाके t इक्वल टू कितना लिया
5 सेकेंड टाइम लिया एंड द 9 जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड आप यूज कर सकते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट को कैलकुलेट कीजिए आप। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं और ये फार्मूला हमें मिलेगा H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर और H U की वैल्यू बेटे -19.6, T की वैल्यू 5 और प्लस हाफ G की वैल्यू 9.8 और T स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर। यहां पर ये मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 0 तो ये -98 और प्लस और यहां पर क्या होगा कि ये 4.9 और 4.9 और 5 का स्क्वायर यानी 25 तो आ जाएगा 9 5 जब 45 और कैरी 4 20 और 4 24 18 4 2 जा 8 और 9 5 2 11 12 तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1225। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 5 5 जब 25 मल्टीप्लाई हुआ 4.9 में तो 122.5 आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे सॉरी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1225 और माइनस करते हैं 98 को तो 0.5 होगा। 12 में से 8 4 और 11 माइनस 9 24.5 मीटर आ जाएगा। इसकी हाइट, इस टावर की हाइट कितनी आ जाएगी 24.5 मीटर इस टावर की टोटल हाइट आ जाएगी। यहीं पर आगे सेकंड पार्ट में इसी के बोल रहा है, ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट इसका और कुछ भी बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। यहां पर ग्राउंड पर जब ये बॉल पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2g और h। यहां पर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और यू स्क्वायर मीन्स बेटे -19.6 का होल स्क्वायर और यहां से हो जाएगा प्लस 2g की वैल्यू हमें 9.8 यूज करना है और h की वैल्यू 24.5। यहां से इसका होल स्क्वायर करेंगे 19.6 का होल स्क्वायर 19.6 का होल स्क्वायर बेटे आ जाएगा 384.16 और प्लस इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 480.2 आ जाएगा और v स्क्वायर इक्वल टू यहां से इसको टोटल ऐड कर लीजिए तो 6 3 और 4 8 8 16 4 7 8 ये इतना आ जाएगा और यहां से ये 864.36 और रूट हटेगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली बेटे ये 29.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ के फाइनल पॉइंट या कह सकते हैं स्ट्राइक करने वाली सिचुएशन में यहां पर इसकी वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकेंड होगा। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लें बेटे। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।